Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to study physical and chemical properties and physical and chemical changes. आज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. गेट रेडी. Topic is what is physical property. Today we shall discuss physical properties and chemical properties, physical changes and chemical changes. So first of all, the first part of the lesson, what is a physical property. Physical property क्या होती है, किसे physical property कहते हैं. ये हमारे सामने बुक्स हैं. These are the books. अब इनका देखें कलर है, इनका एक साइज है. ब्लैक बुक सबसे ऊपर पड़ी हुई है, नीचे रेड बुक है. ये इसकी पेन है, इसका अपना एक साइज है, इसका अपना एक वेट है, इसका अपना एक कलर है. पेंसिल, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है. कलर देखें इसका और इसका साइज देखें, मुख्तलिफ कलर हैं इसके अंदर. चेयर, इसका भी एक साइज़ है, कलर है, एक स्टेट है, यानी सॉलिड स्टेट में है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये जितनी चीज़ें आपके सामने हैं ये सॉलिड स्टेट में हैं. ये क्लिप बोर्ड, ये भी सॉलिड स्टेट में है. शर्ट वाइट कलर में है, शू वाइट कलर में. तो ये हमारे सामने जितनी भी चीज़ें हैं ये सॉलिड्स हैं, ठोस हैं, और इनका अपना एक साइज़ है, अपना एक कलर है, अपनी एक ज़ाहिरी साख्त है. इनको टच करें तो सख्त हैं, शर्ट को टच करें तो उसका एक टेक्सचर है, खुरदरी होती है, नरम भी होती है. इसी तरह ऐनक है, उसका अपना एक कलर है, अपना एक साइज़ है, उसका अपना एक टेक्सचर है. वाटर, पानी लिक्विड स्टेट में है. ड्रिंक्स, मशरूबात, दीज आर आल्सो इन लिक्विड स्टेट. ऑयल, ये भी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं देखें वो सॉलिड स्टेट में है. फूल है, सरसों का साथ प्लांट उसकी पड़ी हुई है, ब्रांचेस पड़ी हुई हैं. इसी तरह ये जो सरसों है इसको इससे रस्सियाँ भी बनती हैं. ये साथ जो रस्सी है ये भी इसी की बनी हुई है. मिल्क लिक्विड स्टेट में है, लेकिन ग्लास सॉलिड स्टेट में है. बॉटल सॉलिड स्टेट में है. लस्सी लिक्विड है, लेकिन ग्लास सॉलिड है. इसके अंदर जो पिस्ता बादाम वगैरह पड़े हुए हैं वो सॉलिड हैं. पेट्रोल, जिस पेट्रोल पंप के पाइप से बाहर आ रहा है वो सॉलिड है, लेकिन पेट्रोल खुद लिक्विड है. धुआं, स्मोक, ठीक है. इसने देखें एयर जो है वो एक उसका कलर चेंज कर दिया. स्मोक की वजह से एयर का कलर चेंज हो गया. एयर की जो डेंसिटी है यानी घनापन है, पहले एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, जब स्मोक उसमें चला जाता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. ये वाटर वेपर्स हैं, पानी को जब गर्म करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है. तो ये यानी वाटर लिक्विड है और वेपर्स गैस हैं. एयर, क्लाउड्स, these are also gas state of matter. बैलून, गुब्बारे के अंदर क्या है, हवा है. हवा गैस स्टेट है मैटर की, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. तो बात हम कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी की. अ प्रॉपर्टी दैट इज ऑब्जर्वेबल. जैसे हमने पीछे जितनी चीज़ें हैं वो देखी हैं, ऑब्जर्वेबल है. ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं. नोटिंग डाउन बाय यूजिंग the five senses.
We have five senses: eyes, nose, tongue, ear, and skin. These are the five senses. इन सेंसेस को यूज़ करते हुए जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी वो प्रॉपर्टी, सपोज कि जैसे कलर है किसी चीज़ का, स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कलर उसका, शेप, वॉल्यूम, ये चीज़ें जो हैं वो, टेम्परेचर गर्म है या वो चीज़ ठंडी है, वेट उसका कम है या ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। किसी चीज़ की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसका कलर, उसका शेप, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर और वज़न वगैरह, दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अ प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं। अ प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं, जो हमें दिखती है, वो प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ज़ाहरी जो उसकी साख्त होती है, उसका वॉल्यूम होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ चीज़ें गोल होती हैं, कुछ क्यूबिक होती हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ सफ़ियर की तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका टेक्सचर नरम होता है, कुछ जो हैं वो टेक्सचर उनका खुरदरा होता है। तो ये जो ज़ाहरी हालत होती है या उसकी जो फिज़िकल स्टेट होती है किसी चीज़ की, वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल है केमिकल कंपोजिशन, यानी किसी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन क्या है। सपोज के कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। पानी है, वाटर, उसकी केमिकल कंपोजिशन है, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की वो कंपाउंड है वो। तो केमिकल कंपोजिशन। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ रिएक्ट करती है कि नहीं करती। जैसे एसिड जो है वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एसिड लोहे के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल बिहेवियर किसी चीज़ का, बाज़ चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बाज़ कम रिएक्टिव होती हैं, बाज़ जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं, एसिड है जैसे। तो केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, उनका आपस में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है। तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल बिहेवियर ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाता है, ये रस्ट जंग को कहते हैं। लोहा अगर बाहर पड़ा रहे, नमी उसे मिलती रहे तो वो उसे जंग लग जाता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। बर्निंग, कोई चीज़ जलती है, जैसे लोहा है वो जलता नहीं है लेकिन कागज़ जलता है, तो ये बर्निंग प्रॉपर्टी, इसे ये केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल रिएक्शन, के चीज़ जो है वो दूसरे के साथ केमिकल रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो किसी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन, उसकी रिएक्टिविटी या केमिकल बिहेवियर, किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल चीज़ का, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल कंपोजिशन, रिएक्टिविटी और केमिकल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग, बर्निंग, केमिकल रिएक्शन एटसेट्रा। चेंज, व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? चेंज तब्दीली को कहते हैं। एक चीज़ जो है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, तो तब्दीली को, चेंज होने को, तब्दील होने को चेंज कहते हैं। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अ चेंज इन कलर, स्टेट, टेम्परेचर, साइज एंड टेक्सचर
एटसेट्रा इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर किसी चीज़ के कलर में चेंज हो गई, उसकी स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गई, उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज आ गई, वो चीज़ ठंडी थी उसको गर्म किया तो गर्म हो गई, साइज़ उसका छोटा बड़ा हो गया। जैसे लोहे का एक बड़ा टुकड़ा लेंगे तो वो भी लोहा ही होगा, और अगर उसको काटेंगे छोटा हो जाएगा तो वो भी लोहा ही है। कागज़ जो है एक बड़ा सा पीस ले लें, वो पेपर है, और उसके पीसेस कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो वो जो टुकड़े हैं वो भी कागज़ ही होंगे ना। इसी तरह टेक्सचर किसी चीज़ का चेंज हो गया, नरम था खुरदरा हो गया। तो ये जो अपीयरेंस होती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का कलर है, उसकी स्टेट है, उसका टेम्परेचर है, उसका साइज़ है, उसका टेक्सचर है, अगर उसके अंदर जो तब्दीली आती है वो तब्दीली फिज़िकल चेंज कहलाती है। A change in color, state, temperature, size and texture, etc. is called a physical change. A physical change is reversible. आम तौर पे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है, यानी वापस आ जाती है। फर्ज कीजिए कि पानी है, उसको गर्म किया तो क्या बन गया, स्टीम बन गई। उस स्टीम को कलेक्ट करें, उससे दोबारा लिक्विड वाटर बन जाएगा। इसी तरह पानी जो है वाटर, उसको फ्रीज़र में रखेंगे वो बर्फ़ बन जाएगा, और उस बर्फ़ को आप गर्म करेंगे तो दोबारा पानी बन जाएगा। तो आम तौर पे कॉमनली जनरली फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल एंड ऑब्जर्वेबल। वो फिज़िकल चेंज जो है रिवर्सिबल भी होती है और ऑब्जर्वेबल ही होती है, यानी हम उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ये एक सॉलिड ब्लॉक है तो इसका कलर भी चेंज हो गया, साइज़ चेंज हो गया, ये इसका कलर चेंज हुआ, ग्रीन हो गया, ये इसका टेक्सचर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। हीटिंग ऑफ आयरन, लोहे को जब गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाता है, तो ये फिज़िकल चेंज है। इसी तरह आइसक्रीम जब हम लेते हैं तो वो आइसक्रीम थोड़ी देर के बाद पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो ये फिज़िकल चेंज है। इसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस, ये पानी, ये जो बर्फ़ है उसके क्यूब्स हैं, ये गर्म होके पिघल के पानी बन गए, तो ये फिज़िकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, एवापोरेटिंग वाटर इनटू स्टीम, पानी जो है एवापोरेट होता है, बखरात बनता है, स्टीम बन जाता है, तो ये भी फिज़िकल चेंज है क्योंकि स्टीम जो है वो वाटर ही है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इनटू पीसीस, शीशे के, एक शीशा है वो टूट गया है, तो जो उसके पीसीस हैं वो शीशा ही है ना, वो ग्लास ही है, तो ये फिज़िकल चेंज है। यानी जब किसी चीज़ की नेचर तब्दील नहीं होती, उसकी असलियत तब्दील नहीं होती, वो फिज़िकल चेंज होती है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस, कुछ मज़ीद मिसालें फ़िज़िकल चेंजेस की लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग, मेल्टिंग फिज़िकल चेंज है। व्हाट इज़ मेल्टिंग? चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, जैसे आइस ब्लॉक्स हैं वो मेल्ट होके वाटर बन जाएंगे, तो ये मेल्टिंग है। आइसक्रीम मेल्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में क्रीम की शक्ल में तब्दील हो जाती है, ये मेल्टिंग है। ये आइस क्यूब्स हैं, ये मेल्ट होके वाटर बन गए, तो चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइसक्रीम, दैट इज मेल्टिंग। नंबर 2 है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मेल्टिंग का अपोजिट है। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे बर्फ़ है वो पानी बन गई, बर्फ़ जो है वो पानी को बर्फ़ बन गई, पानी को जब फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बर्फ़ के क्यूब बन गए, तो ये फ्रीजिंग है। यानी लिक्विड को चेंज कर दिया सॉलिड में। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एवापोरेशन, लिक्विड जब वेपर में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाता है, कोई लिक्विड, कोई माया चीज़ गैस में तब्दील हो जाती है, जैसे पानी है
जब उसको गर्म करते हैं तो वो स्टीम वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो इसे एवापोरेशन कहते हैं। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक, देन नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये होता है कि एक सॉलिड चीज़, वैसे सॉलिड चीज़ को अगर गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन सब्लिमेशन में एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं, ड्राई आइस उसे कहते हैं, वो जब उसको किसी भी बर्तन में रखते हैं तो इस तरह, ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये वेपर्स नीचे भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं। तो चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सॉलिड मटेरियल है, ये चेंज हो रहा है गैस में, तो सब्लिमेशन है। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कंडेंसेशन उलट है इसका, सब्लिमेशन का या एवापोरेशन का उलट है। जब कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है या सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का एक पानी जो है स्टील के ग्लास में या किसी भी ग्लास के अंदर ठंडा पानी जब रखेंगे तो आप देखते हैं कि उसकी साइड के ऊपर इस तरह ये वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं। हवा में जो वेपर होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो ठंडे ग्लास के साथ लगते हैं तो वहाँ पर उसके कतरे बन जाते हैं पानी के, तो ये कंडेंसेशन है। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड और लिक्विड, कोई गैस जो है सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। सपोज हमारे पास ये सॉलिड है, कोई सॉलिड चीज़ है, सपोज के बर्फ़ के आइस क्यूब्स हैं, ये चेंज हो गए हैं, मेल्टिंग हुई है तो बन गए लिक्विड। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। लिक्विड चेंज हो गया गैस में, इट इज कॉल्ड एवापोरेशन। चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस इज एवापोरेशन। गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, गैस जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस एवापोरेशन, चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कंडेंसेशन। ये सारी फिजिकल चेंजेस हैं। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो अगर सॉलिड में चेंज हो जाए तो इट इज़ फ्रीजिंग। चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड बराह रास्त गैस बन गया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो 4 प्रोसेसेस हमारे पास फिजिकल ये चेंजेस के हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग अपोजिट हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, और सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस एवापोरेशन, चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, changing of gas to solid condensation, and changing of solid to gas sublimation. Now we will study about chemical change. What is a chemical change? A chemical, a change in composition, reactivity, chemical behavior and chemical properties is called chemical change. किसी चीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपोजिशन उसकी, उसकी रिएक्टिविटी, उसका बिहेवियर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो तब्दीली होती है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक, वो चीज़ फिर वो असल नहीं रहती। जैसे कागज़ है, उसको आग लगा दी तो ये कागज़ क्या हुआ, केमिकल चेंज आ गई, अब वो कागज़ नहीं रहा, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी कंपोजिशन, उसकी रिएक्टिविटी, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। तो केमिकल चेंज में एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है।
अ केमिकल चेंज इज़ नॉट रिवर्सिबल, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। और मे आर मे नॉट बी ऑब्जर्वेबल, बाज़ औक़ात ये हमें नज़र आती है, बाज़ औक़ात हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। केमिकल चेंजेस अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, स्ट्रक्चर में, उसकी कंपोजिशन में, उसकी रिएक्टिविटी के नेचर में, उसके बिहेवियर में, केमिकल बिहेवियर में। तो बाज़ औक़ात तो हमें केमिकल चेंज होती हुई नज़र आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं भी आती। कागज़ को आग लगाएं तो वो हमें जलता हुआ नज़र आता है कि ये चेंज, इसके अंदर एक चेंज आ गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं कि जिनका हमें पता नहीं चलता। पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रहे होते हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो केमिकल चेंज बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेबल होता है, बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेबल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। ये केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़, ये केमिकल चेंज है, कागज़ को आग लग गई तो ये केमिकल उसके अंदर वो कार्बन बन गया, केमिकल चेंज आ गई। रेस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, ये भी केमिकल चेंज है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोहे की कोई चीज़ बरसात के ख़ास तौर पे मौसम में उसको जंग लग जाता है, तो ये केमिकल चेंज है। उस जंग से दोबारा हम लोहा नहीं बना सकते। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, बल्ब जो है उसका जलना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। बर्निंग ऑफ वुड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग इंक इन वाटर, पानी के अंदर स्याही मिला देना। और क्रशिंग, किसी चीज़ को, कोई चीज़ है उसको क्रश करना, उसको तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस कर देना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, फिजिकल चेंज है। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, फिजिकल चेंज है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, केमिकल चेंज है। क्रशिंग, किसी चीज़ को तोड़ देना, ये फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग इंक इन वाटर, पानी के अंदर अगर स्याही मिला दें, ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये क्या है? पानी का उबलना, दैट इज केमिकल चेंज? नो, इट इज़ नॉट केमिकल चेंज, इट इज़ फिजिकल चेंज। कौन सी तब्दीली है ये? फिजिकल तब्दीली है ये, फिजिकल चेंज। ये भी बॉइलिंग ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज, ठीक। और देन बर्निंग ऑफ वुड, दैट इज केमिकल चेंज। तो एक के अलावा बाकी सब सही आइडेंटिफाई आपने किए हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज बिकॉज पानी जो है उसकी स्टेट चेंज होती है, उसका नेचर चेंज नहीं होता। कम ऑन जी, असाइनमेंट आपकी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फिजिकल चेंजेस एंड 5 केमिकल चेंजेस। 5 फिजिकल चेंजेस की और 5 केमिकल चेंजेस की आपने एक लिस्ट बनानी है। स्कूल में देखें, घर में देखें, घर से स्कूल, स्कूल से घर आते जाते हुए आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी चेंज फिजिकल है और कौन सी चीज़ केमिकल है, और ये एक लिस्ट आपने इनकी बनानी है और अपने टीचर को दिखानी है। तो आज हमने पढ़ा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, ऑब्जर्वेबल होती हैं। कलर हो गया, स्टेट हो गई, यानी वो ठोस है, माया या गैस है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो उसकी केमिकल, किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल बिहेवियर है, केमिकल रिएक्टिविटी है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल चेंज क्या होती है? एनी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो तब्दीली होती है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ़ के ब्लॉक हैं, आइस क्यूब्स हैं, उनको पिघलाया तो वो वाटर बन गया, पानी बन गए, सॉलिड से लिक्विड बन गया, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज यानी फिजिकल चेंज में नेचर चेंज नहीं होती,
वो चीज़ वही रहती है। जैसे कागज़ है, उसके पीसेस करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस भी कागज़ ही रहते हैं। लोहे को गर्म करें, वो रेड हो जाता है, वो फिजिकल चेंज है। असल बिहेवियर वैसे का वैसा ही है। इसी तरह अगर आप शीशा जो है उसको तोड़ दें, छोटे छोटे पीसेस कर दें, तो ये भी फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में चीज़ बिल्कुल बदल जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आ जाती है, और वो चीज़ जो है जो केमिकल चेंज के बाद एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है, और वो रिवर्सिबल नहीं होती। कागज़ को आग लगा दी, वो कागज़ का वो कार्बन बन गया, अब उस कार्बन से दोबारा कागज़ हम नहीं बना सकते। तो केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती, एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है। इसी तरह हमने कुछ मज़ीद जो है वो फिज़िकल चेंज की कुछ नई टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। मेल्टिंग हमने पढ़ा है, मेल्टिंग इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह हमने पढ़ा एवापोरेशन, दैट इज़ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस। फिर कंडेंसेशन हमने पढ़ा, कंडेंसेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड और चेंजिंग ऑफ गैस टू सॉलिड। जब कोई गैस से लिक्विड बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन एक नई टर्म आपने पढ़ी, एक सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली गैस में। चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। थैंक यू। ये चैनल